नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर लोगों के लिए दूसरे दिन भी आफत बने रहे। शिविरों में न सर्वर चल रहे हैं, न ही पानी और छाया की व्यवस्था है। कई स्थानों पर हालात ये रहे हैं कि यहाँ लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अलवर शहर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास लगे राहत शिविर में आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से ही लाइन में लग गए और लाइन भी सड़क पर लगी हुई है। इस सड़क से वाहनों का आवागमन होता है। शिविर में पहुंचे शरद कुमार साहू ने बताया कि वह सुबह 7 बजे से खड़े हुए हैं। यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही लोगों के लिए छाया की व्यवस्था। इसके अलावा यहाँ कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जब शिविर में मौजूद कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया गया कि व्यवस्थाओं में सुधार होने में अभी समय लगेगा। जिला कलेक्टर भी राहत कैंप में आए, लेकिन उन्होंने भी इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं की। वहीं स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि यहाँ सड़क पर लाइन लगी हुई है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में ही डिस्पेंसरी है, वहाँ भी पूरी तरह अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। सड़क पर लाइन लगने से यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास पूरी व्यवस्था नहीं है तो जल्दबाजी करके शिविर लगाने का क्या औचित्य है। जब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन होते तो इस प्रकार के शिविर लगाने चाहिए। डिस्पेंसरी के पीछे ही सामुदायिक भवन है, अगर वहां शिविर लगाते तो ज्यादा सही रहता। यहाँ वृद्ध महिलाएं और पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पूरी तरह से अव्यवस्थाएं हैं। विभागीय कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में इस शिविर में नहीं है। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल खराब है। यहाँ पर न तो कोई चल रहा है, न ही कुछ बताने वाला है। मैं इतनी देर से परेशान हूँ कि जो पेंशन जो है हमको मिल रही है उसको दोबारा भरना है, नहीं भरना है, राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ बताने को कोई भी तैयार नहीं है। पानी छाया की भी कोई व्यवस्था नहीं? पानी छाया कुछ भी नहीं है। पब्लिक मर रही है। वृद्ध आदमी जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। सर्वर नहीं चल रहा? सर्वर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ जो ये कैंप गवर्नमेंट ने लगाया है, यहाँ ना तो कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है। रोड के ऊपर इन्होंने वो लगा दिया है, भीड़ पूरी तरह है, जाम लग रहा है। सामने बगल में डिस्पेंसरी है इसमें, और डिस्पेंसरी की सारी व्यवस्था इन्होंने ख़राब हुई पड़ी है। उसके बावजूद यहाँ जो भी आ रहा है लाइनें लगी हुई हैं। जो भी किसी से पूछो तो यहाँ ऑपरेटर पूरा नहीं है। सर्वेयर कहते हैं जी हमारा सर्वेयर नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने किस हिसाब से इसको वो चलाया है इन्होंने, कि या तो पूरी व्यवस्था करके इसको चलाते। पीछे सामुदायिक भवन खाली था, उसमें लगाया जाता ये, उसमें व्यवस्था पूरी थी, पर ये इन्होंने यहाँ लगाया है, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। क्या मानते हैं आप लोग? वक्त परेशान हो रहे हैं? परेशान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा सुबह का टाइम है, दिन में गर्मी में दुनिया हाहाकार मची हुई है, पूरी हालत है। आप एक बार जिसके हालात देखो आके, पर अधिकारी कोई आके देख के। यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे पब्लिक आराम से परेशान हो रही है काफ़ी देर से। ना इधर साइड खुली, इधर से कलेक्टर साहब भी आके अभी चले गए यहाँ से देख के। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रखी इन्होंने। सब परेशान हो रही है पूरी जनता यहाँ से। हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, हमारा भी ना कुछ भी नहीं आ रहा। सभी यूँ कह रहे हैं कि इधर अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमारे को। यहाँ कोई छाया की पानी छाया की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कितनी लंबी लाइनें यहाँ लग रही है? काफ़ी लंबी लाइन हुई पड़ी है। यहाँ पे लेडीज़ों की अलग लगी है, जेंट्सों की अलग लगी हुई है। सब परेशान है, छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं सबके सब। यहाँ भी आप मिले कर्मचारियों से तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये कहा भी साइड खुलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं है इधर। लगभग कितने लोग परेशान हो रहे हैं? काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 150-200 लोगों की लाइन लगी हुई है। लेडीज़ों की अलग है, जेंट्सों की अलग है, बच्चे और बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में इको टूरिज्म पार्क बनाए गए हैं। अलवर जिले में यह पार्क वन मंडल के अधीन चूहड़सिद्ध के जंगलों में लव कुश वाटिका के नाम से बनाया गया। इस पार्क को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2 करोड़ की लागत से बने इस पार्क का मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस पार्क के बनने से क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। वहीं चूहड़सिद्ध के जंगलों में वाटर लेवल बहुत ही ऊपर है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हम जल संरक्षण करेंगे तो इस क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होगी। जिस जंगल में केवल 60 फुट तक पानी है, क्योंकि यहाँ जगह जगह एनीकट बनाकर वर्षा के जल को संरक्षित किया गया है। खुशी है, और ख़ास तौर से इसलिए भी खुशी है कि जब मैं विधायक था, ये पूरा गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर था, अब तो अलवर ग्रामीण में आ गया है। उस टाइम मैंने बहुत प्रयास किया था और मैं नहीं कर पाया था।
ये कार्य है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि टीकाराम जी जूली साहब जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनने ये काम करा है। एक मेरा सपना होता था, तो ये सपना साकार जूली जी ने किया है, इससे मुझे बहुत खुशी है। और ये भी मुझे अभी बताया गया है और हैरानगी की बात होगी कि ऊपर जो बिल्कुल चोटी है वहाँ लगभग 60 फुट के ऊपर पानी पहुँच चुका है। 60 फुट आप खोदेंगे तो पानी है। और प्लेन्स के अंदर ये सिर्फ वाटर कंजर्वेशन जो हुआ है उसकी वजह से आप सोचिए पहाड़ी के ऊपर 60 फुट पर पानी कैसे हो सकता है। और नीचे जहाँ हमारा प्लेन्स का इलाका है वहाँ 1,000 फुट तक पानी नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि हम वाटर कंजर्वेशन करते हैं, उससे बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पर्यटन के रूप से भी बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर विकास होने वाला है। और बाबा का तो आज जो सेवा हम करी है उसका तो आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा और जूली जी को खासतौर से मिलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लव कुश वाटिका बनाई गई है, जिससे अब इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरिस्का में टाइगरों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब सरिस्का में भालू भी लाए गए हैं, जिससे अलवर जिले में काफी टूरिस्ट बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि भरतरी के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, वहीं देवनारायण मंदिर के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा सरकार द्वारा अनेक धार्मिक स्थलों के लिए सड़क और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। उद्घाटन माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का हाथ हुआ है। भंवर साहब का पुराना विधानसभा क्षेत्र रहा है और भंवर साहब ने पूरे इलाके के अंदर उस समय भी काफ़ी विकास कराए थे। मेरा ये प्रयास रहा है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए इलाके के अंदर अधिक से अधिक टूरिज्म की संभावनाएं हमारे यहाँ पे हैं। और इसी वजह से अभी यहाँ पे लव कुश वाटिका का हमने किया है। अभी टाइगर हमारे 25 हो गए हैं, लेपर्ड हमारे यहाँ पे खूब आ गए हैं। अभी भालू भी हमारे सरिस्का के अंदर 4 भालू आ गए हैं। अभी अमरगंगा के पुनर्विकास के लिए भरतरी बाबा के यहाँ पे भी 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। देवनारायण मंदिर पे नटनी का 12 के अंदर भी हमने 8 करोड़ यहाँ पे दिए हैं। गरवा जी पे पूरी सड़क का काम 20-25 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। सिलीसेट झील के ऊपर भी जो पार्क था उसको भी डेवलप कराया जा रहा है। तो जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं वो अलवर जिले के अंदर अत्यधिक है। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोकल लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इनके लिए आने वाले 150 साल तक के ये इस प्रकार के काम है, इनके लिए इन्वेस्ट हो रहा है कि आने वाले समय में इनकी पीढ़ी अब इस चीज़ को याद करेगी, इस चीज़ से लाभ उठाएगी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान दौलतराम जाटव सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मंगलवार सुबह जिला अस्पताल परिसर में लग रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में जिला कलेक्टर को कुछ अव्यवस्थाएं मिली। इस पर उन्होंने तुरंत नगर परिषद कमिश्नर जोधाराम को फोन कर कहा कि महंगाई राहत कैंप में एक भी आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। सुबह 8:30 बजे से पहले शिविर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी। उन्होंने तुरंत कमिश्नर को शिविर में पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद कलेक्टर ने मीडिया को यह भी बताया कि 1-2 जगहों पर चूक हुई है, कहीं से बार बार लापरवाही का रवैया सामने आता है तो निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। असल में जिला अस्पताल परिसर में आमजन के लिए सुविधाएं नहीं थी, बैठने और छाया का भी पूरा इंतजाम नहीं मिला। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहर के संग के अलावा महंगाई राहत कैंप भी लगे हैं। इसके अलावा 110 स्थायी कैंप हैं जो 30 जून तक एक जगह पर लगेंगे। आमजन को यह भ्रम नहीं रहे कि वार्ड के कैंप लगे उसी समय रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि शिविर लगे उसी दिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 30 जून तक कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन कैंप में बार बार लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि पहले दिन 24 अप्रैल को 80,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। प्रशासन एक भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने देगा। नेट की धीमी रफ्तार के कारण भी लोगों को इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। इन शिविरों की 13 RAS ऑफिसर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भी कैंप लग रहे हैं। ये कैंप मुख्यतः गांव में लगने वाले कैंप हैं, वो तो प्रशासन गांव के संग है। शहर में लगने वाला जो कैंप है वो प्रशासन शहरों के संग है और इसके साथ साथ महंगाई राहत कैंप लगे हुए हैं। अब महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग भी लगा हुआ है, प्रशासन शहर के संग भी लगा हुआ है, परंतु उसके अलावा हमारे पास 110 स्थायी कैंप हैं। स्थायी कैंप वो होते हैं, जैसे ये स्थायी कैंप है जहाँ जगह चेंज नहीं होगी। ये 30 जून तक हमारे पास यहीं बनी रहेगी ये जगह। वार्ड वाइज जो कैंप हैं वो अलग अलग वार्ड्स में चलेंगे। उसमें क्या है कि किसी भी शहरवासी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे वार्ड वाले दिन, कैंप वाले दिन मैं नहीं करवा पाया तो पता नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं ऐसे करता हूँ 3-4
तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, रजिस्ट्रेशन कभी भी कहीं भी किसी भी एमआरसी से कराया जा सकता है। ना वार्ड का संबंध है ना शहर का संबंध है। यहाँ का व्यक्ति मान लीजिए रामगढ़ गया, वहाँ पे कैंप लगाया, वहाँ करा सकता है। इवन वो जयपुर जा रहा है, जयपुर के अंदर वो कैंप देखता है, वहाँ भी करा सकता है। तो पहली बात तो ये तय है कि कहीं से भी कराया जा सकता है। दूसरी चिंता ये होती है कि क्या मैं आज कराऊंगा और मैं 10 दिन बाद में कराऊंगा तो मेरे नुकसान हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये सुविधाएं हैं इन सब की एक नियत तारीख है। वो रजिस्ट्रेशन चाहे आज हो, चाहे 5 दिन बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में हो, रजिस्ट्रेशन जिस योजना के लिए है उस योजना की पर्टिकुलर तारीख से लाभ मिलेगा। समय का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, मेरे वार्ड का मौका निकल गया, मैं जल्दी जाऊंगा, मैं फटाफट वहां पहुंचूं, मेरा काम कराऊं, तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, यह कैंप आपकी सुविधा के लिए है। आप स्थायी कैंप पे कराइए, आप अपने वार्ड के कैंप में भी कराइए। यहाँ हम 1-2 दिनों में, चूँकि कल ही शुरू हुआ है, ये जो स्थायी कैंप हैं इनको चरणबद्ध तरीके से हमें 1 मई तक शुरू करना था, परंतु इनको शुरू करने के लिए जो हमने तारीख दी वो कल की दी, ताकि अगर कल थोड़ा बहुत देरी से भी शुरू हो, आज भी अगर कोई कैंप अगर देरी से शुरू हो रहा है तो 1-2 दिन में व्यवस्थाएं बिल्कुल संतुलित हो जाएं, ताकि हम तरीके से काम कर पाएँ। मैं विशेषकर माता बहनें, बुजुर्ग, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनसे तो विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आज ही अपना रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आपके पास पर्याप्त समय है। कल अकेले दिन, जबकि कैंप आपको पता है स्थायी कैंप काफ़ी देरी से भी शुरू हुए कई जगह पे, उसके बावजूद भी एक दिन में लगभग 80,000 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि एक भी व्यक्ति जो पात्र है वो किसी भी प्रकार से इस एमआरसी के पंजीकरण से वंचित ना रहे। मैं, मेरी पूरी टीम आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, आपको बड़े यकीन के साथ कहना चाहते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ लगातार काम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे यहाँ भी आज नेट स्लो चल रहा है, आप लोग खड़े हैं, इनके लिए बेसिक अरेंजमेंट्स के लिए हमने बोल दिया है। आज का समय लगेगा या अधिकतम आप मान के चलिए कि कल तक भी अगर कहीं कोई छोटी मोटी कमी है उसको दूर कर लेंगे, फिर सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होंगी, आपको दिक्कत नहीं आए। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम 13 RAS ऑफिसर्स भी लगा रखे हैं जो इसको देखेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, समय का, स्थान का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपके वार्ड वाला अगर मिस भी हो गया आपसे, आप दूसरी जगह करा सकते हैं। थैंक यू। सवाल है कि जैसे ही बड़े अधिकारी मौके पे आते हैं, अधिकारियों की यहाँ बड़ी संख्या नजर आती है, उससे पहले समस्या ग्रसित लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता, जबकि जिम्मेदार इसी परिसर में घूमते रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए कल शाम को इस कैंप के समाप्त होने के बाद 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमने सारे SDO, BDO, तहसीलदार, EOs, सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर, उन सब लोगों के साथ बैठकर बात की। उनको ये बताया कि कई बार आप किसी व्यक्ति की समस्या सुन भी लेंगे केवल, तो भी वो चीज़ों में उनको काफ़ी राहत मिलेगी। निश्चित तौर पे 1-2 जगह कहीं चूक रही है, उन चूक करने वाले लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। जनहित और जनता को जो सुविधा देने की जो चीज़ है, उसमें किसी भी किस्म की लापरवाही किसी भी अधिकारी के स्तर पे असहनीय है। आज इसको मैंने देखा है, हमने उनको वापस ताकीद कर दिया है। आज दोबारा इसमें कहेंगे, अगर कोई पुनरावृत्ति बारंबार होती है तो हम माना जाएगा कि वे व्यक्ति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेयजल किल्लत के निराकरण के लिए मंगलवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित आमजन मौजूद रहा। पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि अलवर शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल किल्लत बनी हुई है। इन क्षेत्रों में लगातार गिरता जल स्तर भी चिंता का विषय है। गर्मियों में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप रोजाना रोड जाम, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को आमजन की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। सैनी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में चंबल से पानी लाने की योजना को लेकर 4,718 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी। अब दोबारा अंतिम बजट में भी सरकार ने पानी लाने के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा बजट की घोषणा की है। इस पर भी अब अमल होना मुमकिन नहीं है। राज्य सरकार ने NRCP योजना को राष्ट्रीय घोषणा बनाए जाने की मांग को लेकर इसका बंटाधार कर दिया है। इधर केंद्र सरकार इस योजना को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इन सब के बीच नुकसान सिर्फ जनता का ही हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धरने और विरोध प्रदर्शन के द्वारा जिला प्रशासन और राज्य सरकार से शहर में बढ़ते पेयजल संकट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की समस्या के निराकरण करने की मांग करती है। आज का ये धरना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से शहर में पानी की समस्या के समाधान हेतु किया जा रहा है। शहर कमेटी द्वारा लगातार जिला प्रशासन को व सरकार को माध्यम से शहर में बढ़ती हुई पानी की समस्या के समाधान के लिए चंबल के पानी को लाने की मांग करती आ रही है, परंतु इस और कोई समाधान नहीं किया जा रहा है।
पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, उसने भी चंबल से पानी लाने की बात की थी और ERCP की योजना भी लेकर के आई थी, परंतु वो भी कारगर साबित नहीं हुई। बीच में इसरोदा बांध से पानी लाने की भी बात कही सरकार ने, परंतु वो भी कोई कामयाब नजर नहीं आ रही है। इसी प्रकार से अब सिलीसेट से पानी डालने की बात सरकार कह रही है। इन सब बातों से लगता है कि सरकार और सरकार के मंत्री आम जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं और स्थायी समाधान की ओर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार चंबल से पानी लाने के लिए मांग करती आ रही है, जिससे पीने का पानी तथा सिंचाई के लिए स्थायी समाधान हो सके, परंतु ये सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। गहलोत सरकार ने भी अपने पहले बजट में ही अलवर शहर के पानी के लिए, चंबल से पानी लाने के लिए 4,718 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, परंतु उसका कोई अता पता नहीं है। अब इस अंतिम बजट में भी इस सरकार ने भरतपुर और अलवर के लिए 5,000 करोड़ से ऊपर का इन्होंने बजट दिया है, परंतु उसका भी लगता है कि कोई समाधान नहीं है। परंतु इन योजनाओं में लगभग 4 से 5 साल का समय लगेगा, तब आम जनता क्या करेगी? आम जनता के सामने आज जीने और मरने की वास्तविकता है। पानी का कोई समय नहीं, कब आएगा कब नहीं आएगा। आम महिलाएं बिल्कुल लगातार परेशान हैं। शहर में जगह जगह रास्ते जाम किए जा रहे हैं, परंतु कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन ने भी अभी जन सुनवाई की थी, अधिकारियों को लगाया था, पर जन सुनवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक कि पानी नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला प्रशासन व सरकार से मांग करती है कि पानी की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला मंगलवार को अलवर पहुंचे, जहां उनका सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला बुद्ध विहार सामुदायिक केंद्र में नगर विकास न्यास द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के साथ जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित तमाम अधिकारी कैंप में मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने शिविर में आए लोगों से जानकारी ली। फिलहाल अभी महंगाई राहत कैंप में सर्वर की बीच में समस्या आ रही है। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ शिविर से मिलेगा और सभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो कांग्रेस पार्टी ने हर कैंप के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये प्रभारी अधिकारी पीड़ितों का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। 1150 का सिलेंडर सरकार 500 रुपए में देगी। राशन में पहले गेहूं दिया जाता था, अब उसमें मसाले, दाल, तेल सहित अनेक सामान होंगे। इसके अलावा जिनके 2 पशु हैं उनका 40,000 रुपए का बीमा भी किया जा रहा है। इसके अलावा चिरंजीवी योजना पहले से 10 लाख की थी, उसे अब 25 लाख कर दिया गया है। वही दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इस तरह सरकार प्रदेश की जनता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि पेट्रोल और गैस के दाम कम किए जाएंगे, लेकिन इनके राज्य में यह दुगनी कीमत पर मिल रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने गरीबों को राहत देने के लिए ये योजना चलाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने जो महंगाई राहत कैंप लगाए हैं, इसका मकसद साफ है कि जो व्यक्ति जिस सहायता के लिए वांछित है या जिसको सहायता मिलनी चाहिए उसी को वो सहायता मिले। जैसे गैस सिलेंडर 75 लाख लोगों को उपलब्ध होंगे, उनका सही चयन हो और सही जगह वो राहत पहुंच जाए, इसके लिए कैंप लगाए गए हैं। आप जानते हैं 1150 रुपये का गैस सिलेंडर इस केंद्र की सरकार में आने से पहले बीजेपी ने ये कहा था कि हम रसोई गैस सस्ती करेंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे। उसकी जगह उन्होंने 450 का गैस सिलेंडर 1150 में कर दिया। तो प्रत्येक परिवार को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, मनरेगा और शहरी बेरोजगारी योजना में 25 दिन बढ़ाए गए हैं, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो पहले 10 लाख रुपए तक की थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया है। दुर्घटना बीमा जो 5 लाख तक की थी वो 10 लाख तक बढ़ा दी गई है। पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है। जो राशन मिलता था निःशुल्क, उसमें केवल गेहूं मिलते थे, अब उसकी जगह दाल 1 किलो, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, मसाले, 1 किलो तेल, ये सब निःशुल्क दिया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ जो अपने पशु हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 पशु हैं और वो 2 पशु जो हैं
दुधारू हैं तो उनका 40-40 हज़ार तक का बीमा निःशुल्क। पूरे में 2000 यूनिट बिजली फ्री, उसका रजिस्ट्रेशन 100 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली निःशुल्क, इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस प्रकार 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक सही राहत मिल सके। सर, सचिन पायलट धरने पे तो बैठ रहे हैं, क्या शिविरों में भी जा रहे हैं? राहत शिविरों में भी मेरी जानकारी में नहीं। उनको आना चाहिए, सभी पार्टी के लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से जो आपने पूछा, अलवर जिले में खास तौर से हर कैंप के लिए, हर ब्लॉक के लिए प्रभारी हमारे पदाधिकारी लगा दिए गए हैं। अधिकारी अपनी जगह काम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता रात में कोई दिक्कत हो रही है तो उनको मदद करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत गांव कस्बा डेहरा के पंचायत भवन परिसर में भी इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ग्राम पंचायत कस्बा डेहरा पहुंचे और कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने कैंप में आए ग्रामीणों से शिविर में आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली, वही समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच भीम सिंह जोनवाल ने बताया कि गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कैंप में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वहीं मंगलवार को कैबिनेट मंत्री जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के द्वारा कैंप का निरीक्षण किया गया। आज महंगाई राहत कैंप लगा रहा है। राज्य सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी, जिसकी 10 जो योजना है, जैसे पेंशन में बढ़ोतरी, अब सीधी पेंशन 1000 हो जाएगी। बीपीएल और उज्ज्वला को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। बिजली के कनेक्शन में 100 यूनिट प्रति माह सब्सिडी घरेलू मिलेगी, 2000 यूनिट प्रति माह एग्रीकल्चर में मिलेगी। ऐसी तरह की 10 योजना। 2 गायों का पशु जो बीमा हो रहा है, गायों का बीमा फ्री में हो रहा है, 2 गायों का, इसके 40,000 के आसपास अगर ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य सरकार उनको दे होगी। और ये बचत राहत कैंप है, इसमें महंगाई राहत तो आम जनता का एक तरह से पूरी जनता आके खुश हुई है कि हमको अब राज्य सरकार से बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और सुविधाओं का विस्तार होगा। कैंप का निरीक्षण करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय भंवर साहब एवं कैबिनेट मंत्री श्रीमान टीकाराम जूली, प्रधान महोदय सभी आए, निरीक्षण किया। सभी ने सबकी व्यवस्था को सबको अवगत कराया। राज्य सरकार की जो योजना चल रही है आम जन को पहुँचाया और आम जन उसको देख के अच्छी तरह से खुश हुई है कि राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा। अंबेडकर नगर स्थित संभल भवन में मंगलवार को श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति के तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान गुरुग्राम स्थित ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर से आए डॉक्टर भारत भूषण ने अपनी सेवाएं दी। यहां पहुंचे सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से जुड़ी बीमारियों का निःशुल्क परामर्श लिया। यह शिविर माह के चौथे मंगलवार को आयोजित किया जाता है। डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि महीने के हर चौथे मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाता है। इससे पहले 2 घंटे दिव्यांग बच्चों का सीपी कैंप भी लगाया जाता है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होता है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में आयुर्वेद के द्वारा आंखों का इलाज किया जाता है। आंखों की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग इस शिविर में आते हैं, जिन्हें आयुर्वेद द्वारा फायदा दिया जाता है। ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर गुरुग्राम का मुख्य चिकित्सक हूँ और श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति संबल भवन जो अम्बेडकर नगर में अपना संस्थान है, तो इस संस्थान में हम लोग प्रत्येक महीने के चौथे मंगलवार को एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन करते हैं। नेत्र जांच शिविर से पहले 2 घंटे के लिए सुबह सुबह जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सीपी कैंप भी रहता है, वो भी निःशुल्क ही रहता है। ऐसा प्रकल्प जो है ये लगभग 3-4 साल से लगातार हर महीने रहता है। और जो हम लोग आयुर्वेद से नेत्र चिकित्सा करते हैं उसमें अभी तो हमारे पास में जो गंभीर नेत्र व्याधियाँ हैं उस तरह के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि रेटिना संबंधी बीमारियां, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजेनरेशन और ऑप्टिक नर्व के संबंधी बीमारियां, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक एट्रोफी, कॉर्नियल डिजेनरेशन, केराटोकोनस, यूवीआइटिस, ग्लूकोमा जिसको हम लोग काला मोतिया भी बोलते हैं। आजकल ड्राइनेस की समस्या ज़्यादा बच्चों में और युवाओं में देखने को मिल रही है क्योंकि स्क्रीन का यूज ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा स्क्विंट जिसको भैंगापन भी बोलते हैं, बच्चों में छोटे बच्चों में जो जन्म से 9 महीने से पहले जन्म लेते हैं उनमें आरोपी नाम की समस्या भी देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो गंभीर आँखों की बीमारियां हैं, तो अभी गंभीर आँखों की बीमारियों के पेशेंट्स ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर पूरे तरह से निःशुल्क नेत्र जांच परामर्श दिया जाता है
और जो औषधियाँ हैं वो भी बहुत ही नॉमिनल उस पर उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आयुर्वेद से जो हम लोग चिकित्सा करते हैं बहुत ही सफलतापूर्वक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे अनेक पेशेंट रहे जिनको आँख में चोट लगने से ओपेसिटी आ गई कॉर्निया में, वो ठीक हो गई। पेशेंट्स को ऑप्टिक नर्व में कोई समस्या होने के कारण से ऑप्टिक एट्रोफी हो गई और पेशेंट जयपुर दिल्ली अनेक प्रकार के इलाज कराने के बाद में भी ठीक नहीं हो पाया, तो हमने आयुर्वेद से उनका उपचार करना प्रारंभ किया। अब वो पूरी तरह से देख सकते हैं। और रेटिना के अनेक पेशेंट हैं जिनको, तो ऐसे पेशेंट्स का भी काफ़ी सफल इलाज हम लोग कर पा रहे हैं। हर महीने उनका चेकअप रहता है, तो उनमें जो डिजेनरेशंस है उसको हम लोग रोक पाए हैं। डिजेनरेशन को आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सफलतापूर्वक आयुर्वेद से हम लोग नेत्र चिकित्सा यहाँ निःशुल्क यहाँ पे संबल भवन में हम लोग कर रहे हैं। सरिस्का वन अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एनटीसीए और महानिदेशक वन्यजीव भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 21 अप्रैल को वन्यजीव अभयारण्य माउंट आबू से 2 भालुओं को ट्रांसलोकेट कर लाया गया था। इन नर और मादा भालुओं को 2 वरिष्ठ पशु चिकित्सक और भारत के वन्यजीव संस्थान देहरादून प्रतिनिधियों की निगरानी में रेडियो कॉलर लगाकर तालवृक्ष रेंज में बने एनक्लोजर में रखा गया था, जिन्हें सोमवार देर शाम मुख्य वन संरक्षक रूप नारायण मीणा और क्षेत्रीय निदेशक सरिस्का बाघ परियोजना देवेंद्र प्रताप जगावत सहित डॉक्टर और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की मौजूदगी में स्वास्थ्य परीक्षण करके तालवृक्ष रेंज में खुला छोड़ दिया गया है। क्षेत्रीय निदेशक देवेंद्र प्रताप जगावत ने बताया कि दोनों भालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में ये पूर्ण स्वस्थ पाए गए हैं। इसके बाद इन्हें जंगल में विचरण के लिए खुला छोड़ दिया गया है। वहीं इनकी निगरानी के लिए टीम गठित की गई है, जो कि 24 घंटे इनकी निगरानी करेगी। जयपुर एडीसी क्राइम ब्रांच के आदेश पर रामगढ़ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ पुलिस ने 3 जुआरियों, 3 व्यक्तियों को एक्साइज एक्ट, 5 वारंटियों सहित 8 व्यक्तियों को धारा 151 में बंद किया है। वहीं कार्यवाही के दौरान 30 वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्यवाही को देख अपराधियों में भय व्याप्त हो गया है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने टीम का गठन कर ताबड़तोड़ कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। हेडक्वार्टर से श्रीमान एडिशनल डीजी सब क्राइम का अपराधियों के खिलाफ अभियान था, जिस अभियान के तहत हमने 3 कार्रवाई जुआ खेलते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 3 अवैध शराब बेचते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरीके से 1 स्थायी वारंटी और 4 अरेस्ट वारंटी, टोटल 5 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। और इसके अलावा हमने जो मुकदमे में वांटेड चल रहे थे 2 उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 151 में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और शराब पीकर उत्पात मचाने में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 30 वाहन जब्त। भगवान श्री परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण समाज रामगढ़ द्वारा कस्बे में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में अनेक मनमोहक झांकियां भी शामिल रही। इस अवसर पर भाजपा नेता जय आहूजा द्वारा पुष्प वर्षा की गई और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ लगाई गई। तहसील रंगमंच के सामने आकर महाआरती के बाद शोभा यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में पुरुष और युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, रमन गुलाटी, निर्मल सुरा, पुष्पा, हेमलता, रानी, कमला, पूनम सहित कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। इस दौरान रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा शोभा यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ में राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अयोध्या से आई कथावाचक सुश्री शिवांगी दीदी द्वारा वाचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामकिशोर गोयल और मुख्य वक्ता मुरली मनोहर उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू वाहिनी संगठन के निर्मल सूरस द्वारा कलश यात्रा एवं भव्य राम कथा में पूर्ण योगदान दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एकल श्री हरि योजना बेंगलुरु के मक्खन किशोर गोयल ने अपने उद्बोधन में कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुत्व के कार्य करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में 21 दिन के प्रवास में रहकर विभिन्न स्थानों पर धार्मिक कार्यों का आयोजन राजस्थान में करेंगे। वहीं मुरली मनोहर ने कहा कि श्री राम कथा हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का मार्ग दिखाती है। घर में रामायण पाठ कराने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। बड़ा गांव में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियां
काफ़ी समय से ज़ोर शोर से चल रही थी। आज राम कथा प्रारंभ होने से पूर्व कलश यात्रा की भव्य यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और डीजे के की धुन में युवा, पुरुष और महिलाओं ने राम कथा के कलश यात्रा के दौरान नाचते गाते हुए इस राम कथा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई तरह की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे बीच पधारे एकल विद्यालय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मक्खन किशोर गोयल जी और साथ में मुख्य प्रवक्ता जो थे मुरली भाई साहब जी, प्रांतीय पदाधिकारी धर्म जागरण से, और मुकेश अग्रवाल संभाग अध्यक्ष, गिरधारी जी विभाग अध्यक्ष, रामेश्वर जी प्रभाग अभियान प्रमुख, महावीर जी अग्रवाल, धर्मवीर सैनी, जगदीश, अनिल जी, राजेश, निहाला जी, धनपाल जी और पूजा पोसवाल जी और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जन आए, जिनका सबका दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। अब रामकथा के आयोजन के माध्यम से प्रवक्ता के रूप में मुरली भाई साहब जी ने उद्बोधन में कहा कि राम हमारे जीवन का शब्द ही अनमोल है और रामायण के माध्यम से हम राम के आदर्श का गुणगान कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के आदर्श को बच्चों में उतार सकते हैं और भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को अपने घर में पालन पोषण करने के लिए परिवार को सुनियोजित ढंग से रामायण को रूप दे करके घर को रामायण रूपी राम और सीता का परिवार बनाया जा सकता है। एक राम शब्द ही अपने आप में पूर्ण है, इसी से घर की सुख शांति और रामायण से तो स्वर्ग ही उतर आता है। यही रामायण की कथा का मुख्य आधार है, मुख्य सार है। यह रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में राम राज्य की स्थापना का एक श्री गणेश है और यह राम कथा ही इस राजस्थान में राम राज्य की स्थापना करेगी। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में मंगलवार को 51 निशान ध्वजा और 151 कलश शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह शोभा यात्रा कार्यक्रम तिजारा कस्बे के पीठाधीश्वर प्रेम पीठ ललित मोहन ओझा के सानिध्य में किया गया। शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में जगह जगह अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा वृंदावन के नागा खिलाड़ियों द्वारा गतका प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में शामिल हुए धर्म प्रेमियों के लिए मार्ग में जगह जगह शरबत, शिकंजी, ठंडाई और ठंडे जल की प्याऊ लगाई गई। इस दौरान मनोज जैन, आनंद गोयल, दिनेश शर्मा, मोहन शर्मा सहित सभी सदस्य एवं बाल सखा मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर श्याम सखा मंडल अलावड़ा के सदस्यों द्वारा विशेष तैयारी के साथ 7वां श्री श्याम वंदना महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जयशंकर चौधरी, परविंदर पलक, चंदन शर्मा, कमल काना द्वारा श्याम बाबा की महिमा का गुणगान करेंगे। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती रायपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन मंगलवार को बामन भगवान का संवाद सुनाया गया। सुखराम प्रजापत और मानसिंह प्रजापत ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर और पंडाल को आकर्षक लाइटों से सजाया गया। गोवर्धन धाम से आए आचार्य सचिन कौशिक व्यास ने बामन भगवान कथा सुनाई। इस अवसर पर बामन भगवान की आकर्षक झांकी भी निकाली गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा के दौरान भजनों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। यह कथा 29 अप्रैल तक चलेगी और 30 अप्रैल को हवन यज्ञ कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कपिल भगवान फिर सांख्य शास्त्र की रचना करते हैं और समाज को शांति शास्त्र प्रदान करते हैं। तो भागवत जी के तृतीय स्कंद में ये कपिल मुनि की चर्चा है, करदम देवहूति के विवाह की चर्चा है। अब तृतीय स्कंद को आओ हम विश्राम की ओर ले चलें, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें, जिसमें देवहूति की जो बहन है प्रसूति, उस प्रसूति के जीवन का प्रसंग है। और प्रसूति इसलिए भी सौभाग्यशाली है क्योंकि प्रसूति के घर में स्वयं जगदम्बा का अवतार, जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर वर्णी की जाए, तो ये तो सौभाग्य की बात है जहां जगदम्बा प्रकट हुई। तो तृतीय स्कंद को विश्राम दिया है। आओ 2 मिनट मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हुए तृतीय स्कंद को प्रभु चरणों में समर्पित करें और चतुर्थ स्कंद में भागवत जी के प्रवेश। बड़ौदा में कस्बे की श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा को कालीबाई भील मेधावी स्कूटी प्रदान की गई। संस्था निदेशक धर्मवीर चौधरी ने बताया कि स्कूल की छात्रा अंतु कुमारी पुत्री शेर सिंह ने कला संकाय बोर्ड परीक्षा सत्र 2019-20 में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में टॉपर रही थी, जिसे राज्य सरकार की ओर से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की गई। स्कूटी मिलने पर विद्यालय निदेशक धर्मवीर चौधरी सहित स्टाफ एवं ग्रामीणों ने छात्रा का स्वागत कर बधाई दी गई। इस अवसर पर संस्था चेयरमैन सोहनलाल चौधरी, अजीत सिंह यादव, वीर सिंह, नीलम गुप्ता, पिंकी, सोनिया आदि मौजूद रहे।
कठुमर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार से चल रहे महंगाई राहत कैंप की व्यवस्थाओं की चर्चा पूरे अलवर जिले में जोरों पर है। वहीं कैंप स्थल पर एसडीएम लाखन सिंह, तहसीलदार राजेश मीणा, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा, बीसीएमओ डॉक्टर रविराज सुबह से जमे रहे। कैंप में जहां सोमवार को सुबह से शाम तक विभिन्न योजनाओं में करीब 3300 रजिस्ट्रेशन किए गए, वहीं मंगलवार को सुबह 9 बजे से ही लाभार्थियों का आना शुरू हो गया। लाभार्थियों के लिए कैंप स्थल पर टेंट, छाया और पंखे लगाए गए हैं। वहीं बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। कुर्सियों की कतार लगाकर लाभार्थियों को बैठाया गया। वहीं कुर्सियों पर ही पाउच से पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई। एसडीएम ने बताया कि कैंप में अधिक संख्या महिलाओं की है, इसके लिए कुर्सी और शीतल जल की व्यवस्था कराई गई है। वहीं कैंप के दूसरे दिन अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही भीड़ से बचने के लिए पंचायत समिति उपखंड कार्यालय और नगर पालिका खेड़ली में स्थायी कैंप शुरू करा दिए गए हैं, जिनमें 2 जून तक लाभार्थी किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर केंद्र के आज दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि कल लगभग 3332 के आसपास का रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ, जिसमें मुख्यतः 10 योजनाएं जो इस महंगाई राहत केंद्र में है उन पे काम हुआ है। और आज सुबह 10 बजे हमने ये कैंप स्टार्ट कर दिया। तब से लेकर अब तक लगभग 400 के आसपास के रजिस्ट्रेशन हमने कराए हैं और ये कैंप 6 बजे तक हमारा रहेगा। इनकेस यदि व्यक्ति ज्यादा है तो जब तक अंतिम व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक हम इस कैंप का संचालन करेंगे। और कैंप में आप देख रहे हैं जैसा कि सारी व्यवस्थाएं लाइट की, पानी की, बिजली की, छाया की व्यवस्थाएं हमने प्रॉपर करी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमने ससम्मान कुर्सियों में बिठाया हुआ है और हम बहुत ही गंभीरता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में हमारे तमाम ब्लॉक के सभी अधिकारी साहिबान अपना काम कर रहे हैं। छाया के साथ पानी की क्या व्यवस्था है, क्योंकि भारी भीड़? बिल्कुल, चूंकि गर्मी की को देखते हुए हमने पानी के भी माकूल इंतजाम हमने किए हैं, जिसमें पानी के पाउच की व्यवस्था और टैंकर की व्यवस्था हमने यहाँ कराई है। टैंकर हमारा शिविर स्थल पे टैंकर खड़ा हुआ है और इसके अलावा हमारे वॉलेंटियर साथी जो हैं उनसे भी हमने कहा है, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं बाल्टी के माध्यम से और मग के माध्यम से। वो जो लाभार्थी आ रहे हैं उनको जल पिलाने का काम वो जिम्मेदारी के साथ में करेंगे। तो क्या उम्मीद है शाम तक कितने रजिस्ट्रेशन, यानी पूरी ग्राम पंचायत कठुमर के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे? बिल्कुल, हम नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड के पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि कोई भी लाभार्थी नहीं छूटना चाहिए और इसके लिए हमारे यहाँ उपखंड कठुमर में आज ग्राम पंचायत कठुमर का ये मोबाइल कैंप संचालित है। इसके अलावा पंचायत समिति परिसर में, उपखंड कार्यालय में और नगर पालिका परिसर में हमारे स्थायी कैंप लगे हुए हैं। नगर पालिका वार्ड में अलग से हमारे कैंप लगे हुए हैं। टोटल मिलाकर के 5 हमारे कैंप में। हमारा ये मकसद और प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक लाभार्थी को इसका लाभ प्रदान करें। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। नौगावा कस्बा स्थित संदर्भ केंद्र पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज और जन सूचना पोर्टल की जानकारी दी गई। कार्यशाला में रामगढ़ पंचायत समिति के 47 गांवों से 75 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में 55 महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित रही। इब्तिदा संस्था के महिला अधिकार परियोजना समन्वयक एडवोकेट अमरदीप सैनी ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को कैसे मिले, इसे लेकर संस्था काम कर रही है। नरेगा श्रमिक कार्ड, छात्रवृत्ति, पीएम आवास, पेंशन, पालनहार, आंगनबाड़ी राशन आदि के लिए जागरूक कर लाभ दिलवाने में मदद करने सहित गांव में समस्याओं के प्रस्ताव तैयार कराकर समुदाय के माध्यम से ग्राम सभा में प्रस्ताव जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करवाने इत्यादि कार्य संस्था द्वारा करवाए जाते हैं। वहीं समाज सेवी राजेश राठी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इब्तिदा संस्था उनके क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आई है। पहले महिलाएं कभी भी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति नहीं जाती थी, लेकिन अब वे बेझिझक अपने गाँव की समस्याओं को रखने लगी हैं। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से मुकेश राठी, भाग्यश्री सैनी,
बीरबती वारिशा, रिंकू प्रजापत, प्रेमवती, उर्मिला, पुष्पा, संतोष, सहीमन सहित दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित रहे। बड़ा खुशी का विषय है कि आज हम रामगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। आज का जो ये आयोजन हुआ उसमें रामगढ़ क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनसे वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच साहिबान ने भाग लिया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव स्तर पे सरकार द्वारा बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में उन बहुत सारी योजनाओं का बेहतर संचालन गाँव स्तर पर नहीं हो पाता। तो हम पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, संस्था, समुदाय और भी प्रशासन ये सब मिलके कैसे गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ पाएँ, उस दिशा में ही इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। साथ के साथ हम इन कार्यशालाओं से यह भी चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच साहब, ये लोग जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार हेतु खुद आगे पहल करके गांव में विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाएं। साथ के साथ जैसे वार्ड सभाएं हैं, ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायत विकास योजनाएं हैं, इस तरीके के जो संवैधानिक हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे मजबूत करें जिससे कि वार्ड के मुद्दे ग्राम सभा तक पहुँचे। गाँव की जो ग्राम सभाएँ होती हैं वो जन सहयोग के माध्यम से हो, और जब गांव पंचायत विकास योजना की बात हो तो हर तरीके के, चाहे महिला विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पर्यावरण को लेकर बात हो, इस तरीके के एजेंडा भी किस तरीके से पंचायत की GPDP के प्लान में डले, उस दिशा में भी हम इन कार्यशालाओं में बातचीत करते हैं। आज की कार्यशाला में इब्तिदा संस्था के अधिकार सखियाँ, अधिकार समिति के सदस्य, फेडरेशंस के मैनेजर और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुझे ज़्यादा अच्छा ये भी शेयर करते हुए लग रहा है कि जो 5-6 साल का संस्था का प्रयास है, आज जनप्रतिनिधि बहुत सेंसिटाइज हुए हैं और वो खुद पहल करके अब जनता की मदद करने के लिए आगे तत्पर होने लगे हैं। साथ के साथ जो वार्ड सभाएँ हैं और ग्राम सभाएँ हैं उनके बेहतर संचालन की ओर। महुआ कस्बे के मंडावर रोड स्थित शिव कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने के कारण स्थानीय महिलाओं ने खाली बर्तन लहराकर विरोध करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलोनी निवासी मुन्नी देवी शर्मा, प्रीति शर्मा, भगवंती सैनी सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है, जिसके चलते भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मजबूरन उन्हें टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। सहायक अभियंता नानक राम ने बताया कि मामले की जानकारी कर जल्दी पेयजल आपूर्ति सुचारू करवा दी जाएगी। बहुत परेशान है पानी के बिना, बर्तन आ रहे हैं। पीने के लिए कहाँ से लेके आते हो पानी? टैंकर डलाया जो 2-3 दिन चलता है बस। टैंकर डलवा दो। पानी 15 दिन से कोई ना कोई आवे तो एक बाल्टी को भरे तो कभी कोई महीना में 2 महीना में, अब दुनिया परेशान है। अधिकारियों को आपने बताया पहले? अब कई बार गल्ला पर बता दिया, अधिकारी कौन, सरपंच कौन, कौन को बताएंगे। नीमराना में लगे महंगाई राहत कैंप में 3 बजे तक लाइट नहीं आई, जिसके चलते कैंप में आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर भिवाड़ी बिड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहिताशव सिंह तोमर और नीमराना SDM मुकुट सिंह कैंप में पहुंचे। महंगाई राहत कैंप में LED और लैपटॉप चालू नहीं मिले। इस पर कार्यकारी अधिकारी और SDM ने पंचायत समिति विकास अधिकारी संजय यादव को तुरंत इन्वर्टर और जनरेटर से विद्युत सप्लाई शुरू करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद पंचायत समिति में विद्युत आपूर्ति शुरू हो सकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नगर पालिका थानागाजी क्षेत्र में स्थायी महंगाई राहत कैंप नगर पालिका कार्यालय सोजत परिसर और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में पालिका चेयरमैन चौथमल द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान इनके द्वारा शिविर संबंधी जानकारी ली गई। शिविर में नगर पालिका उपखंड अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। थानागाजी कस्बे में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा के सानिध्य में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए। भाजपा जिला महिला मोर्चा की जिला मंत्री रीना शर्मा के सहयोग से 101 परिंदे लगाए गए, जिससे गर्मी के मौसम और बढ़ते तापमान में परिंदों की जान बचाई जा सकेगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, जिला संयोजक हरि खंडेलवाल, जिला मंत्री मनोज शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बड़ौदा में कस्बे के नगरपालिका कार्यालय पर महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन किया गया। नगरपालिका ईओ सुमित भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे यह महंगाई राहत शिविर कैंप का शुभारंभ 24 अप्रैल से किया गया है। यह कैंप 30 जून तक चलेंगे। महंगाई राहत शिविर कैंप के दौरान आमजन की सुविधा के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट प्रति माह घरेलू बिजली मुफ्त, किसानों को हर माह 2000 यूनिट बिजली फ्री, पालनहार योजना में पेंशन, पट्टे का आवेदन सस्ते शुल्क में करके देने सहित अन्य कार्य कराए गए। कैंप के दौरान 290 रजिस्ट्रेशन कराए गए। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार के द्वारा महंगाई राहत के जो कैंप लगाए हैं उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें सिलेंडर के जो नागरिक हैं, जो उनको 1100-1150 रुपए का सिलेंडर दिया जाता है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। जो बिजली घरेलू बिजली पर प्रति माह उनको 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। किसान हैं जो एग्रीकल्चर का में हैं, उनको 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। फ्री राशन के किट दिए जाएंगे। चिरंजीवी योजनाओं में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। और श्रीमान जी के 500 और 750 से बढ़कर 1000 रुपए की उसका रजिस्ट्रेशन किया गया। चिरंजीवी योजना में जो दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए था उसका 10 लाख रुपए किया गया। महानरेगा योजना में पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, आज इस रजिस्ट्रेशन कराने से उनको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जो पशु गाय रखते हैं उनको 40,000 रुपए का बीमा भी दिया गया है। और इंदिरा गांधी शहरी योजनाओं को भी 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पहली बार ये हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में यहाँ कैंप लगाया गया, जिस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आदरणीय अशोक गहलोत साहब की प्रशंसा की। और आज जो यहाँ रजिस्ट्रेशन हुए वो करीब 290 के समथिंग हुए हैं। पहले दिन लोगों को बड़ा चाव है, लोग बड़े महसूस कर रहे हैं इस चीज को। राजस्थान के गौरवशाली मुख्यमंत्री जिन्होंने इस देश में राजस्थान में ही महंगाई राहत कैंप लगाया है, लोगों ने सराहा है। सभी प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद रहे और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबने। ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा कठुमर ने पंचायत समिति परिसर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों के लिए चौथे दिन धरना प्रदर्शन किया। संघ की ग्राम विकास अधिकारी नाटोज अंजलि दीक्षित ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ और सरकार के बीच 1 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर 2021 और 6 सितंबर 2022 को विभिन्न मांगों को लेकर लिखित समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने किसी भी समझौते को अभी तक लागू नहीं किया है। वहीं अंतर जिला ट्रांसफर की महत्वपूर्ण मांग भी सरकार ने नहीं मानी है। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम विकास अधिकारी मांगे पूरी नहीं होने तक महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर रविंद्र चौधरी, श्याम सुंदर गर्ग, रामावतार शर्मा, गजेंद्र चौधरी, प्रकाश, अमित कुमार सहित अन्य ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। सर, सबसे पहले तो अंतर जिला के लिए हमारा प्रयास है, अंतर जिला ट्रांसफर के लिए हम लोग जो बाहर से आते हैं अपनी नौकरी पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते। हमारी सबसे प्रमुख मांग अंतर जिला ट्रांसफर की है, इसीलिए हम इस धरने पर बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारी ये मांग जरूर मानी जाएगी। यानी अंतर जिला ट्रांसफर होने चाहिए, आपकी मांग है? केवल एक ही मांग है और भी कोई? बहुत पदोन्नति की है। 2 मांगों पर सरकार पहले आश्वासन भी दे चुकी है, लेकिन लिखित समझौते को लागू करने के लिए हम मतलब मेन मांग आपकी है जो 3 बार लिखित समझौता हुआ है उसको लागू किया, लागू करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, सरकार आपकी जैसे 3 बार अभी लिखित समझौते हुए हैं और सरकार ने नहीं मानी? बिल्कुल सर, हमको सरकार से पूरी आशा है कि हमारी ये मांग जरूर मानी जाएगी। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बहाली में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा निकालकर किया गया। इस कलश यात्रा को कांग्रेस नेता और पूर्व प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा हनुमान मंदिर से बैंड बाजों के साथ गांव के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस दौरान नरेंद्र मीणा का रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं नरेंद्र मीणा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होने के साथ ही हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है। कथा सुनने मात्र से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान बोधाराम, राजेश मीणा, सुनील, लवली मीणा, सचिन मीणा, विशाल भाटी, विनोद जाटव सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे।
भाजपा मंडल लक्ष्मणगढ़ की बैठक मंगलवार को मंडल कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक के उपरांत मंडल अध्यक्ष नरपत सिंह ने बताया कि बैठक में पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। उपचुनाव को लेकर इच्छुक उम्मीदवारों से टिकट हेतु बायोडाटा लिए गए, जिनकी गठित चुनाव समिति द्वारा समीक्षा की गई। इस दौरान भाजपा नेता तथा पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने भी अपने विचार रखे। बैठक में चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक रमेश खींची, सह प्रभारी विष्णु शर्मा एवं जितेंद्र गोयल, अभिराम दीक्षित सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं एक हमारे युवा कार्यकर्ता विनय जी शर्मा के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमने लक्ष्मणगढ़ मंडल में हमारे अध्यक्ष जी नरपत सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 7 नंबर बूथ पर हमारा एमपीएस का उपचुनाव होने जा रहा है। उस पर बैठ के हमने सब लोगों ने चर्चा करी। उसमें बन्नाराम जी भी रहे, हमारे प्रभारी रमेश जी खींची भी रहे और मैं सह प्रभारी विष्णु शर्मा भी रहा। और सब लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर हमने 3 नाम इस सीट पर वार्ड में लेने कार्यकर्ताओं के लिए हैं। अब इन 3 नामों में हम 25 तारीख को नामांकन है। 3 नामों में एक नाम फाइनल करके 25 तारीख को नामांकन कराएंगे। खेड़ली नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने मंगलवार को झाड़ू डाउन हड़ताल करते हुए सफाई कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान इनके द्वारा नगर पालिका कार्यालय पर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि ओबीसी सामान्य वर्गों के लोगों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में नौकरी ली जाती है, जो कि भर्ती होने के बाद साफ सफाई का काम भी नहीं करते हैं। मूल रूप से वाल्मीकि समाज हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि वाल्मीकि समाज हरिजनों द्वारा शुरू से ही साफ सफाई, मैला ढोने का काम किया जाता रहा है। अब वाल्मीकि समाज हरिजनों के लाखों बेरोजगार युवाओं के हित और अधिकारों को दूसरे वर्ग को शामिल करने से खिलवाड़ होगा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की उनकी प्रमुख मांग है। इस हड़ताल में महिला सफाई कर्मियों ने भी भाग लिया। पूर्ण राजस्थान में सफाई कर्मचारी व वाल्मीकि समाज द्वारा हड़ताल का विरोध जताया जा रहा है, जिसको लेकर आज नगर पालिका खेड़ली के सफाई कर्मचारी एवं वाल्मीकि समाज द्वारा संशोधन करते हुए विरोध जताते हुए हड़ताल की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई घोषणा पर डीएलवी द्वारा 13,184 पदों पर वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इन भर्तियों में वाल्मीकि समाज के लोगों को न लेकर अदर कास्ट, चाहे जनरल हो या ओबीसी, को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज द्वारा आज विरोध जताया गया है और हड़ताल की गई है। यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मांगी तो हम हड़ताल जारी रखेंगे। आज सफाई कर्मचारी भर्ती की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता को देने के लिए उसके लेकर हड़ताल पे हैं। नगर पालिका की जेसीबी है, उससे हम जो बड़े कचरे के ढेर हैं उनको उठवाने की व्यवस्था करेंगे। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जो ऑटो टिपर जाते हैं उनको भी हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, जिससे कि रोड पे कचरा नहीं आए और शहर में गंदगी नहीं फैले। इनका कर्मचारियों को आरोप है कि कुछ जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर लगे हुए हैं और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऑफिस में 1-2 कर्मचारी हैं जिनको भी हम फील्ड में उतार देंगे। भरतपुर नगर खेड़ली मार्ग बिजली घर के पास एक परचून की दुकान में रात्रि को चोरों ने दीवार को तोड़कर लाखों रुपए का माल पार कर लिया। दुकान पर रहने वाले चौकीदार ने बताया कि रात्रि के समय 4 लोग आए और उसके साथ मारपीट कर उसे बंधक बनाकर दुकान के पीछे खेत में ले जाकर एक पेड़ से बांधकर छोड़ आए और परचून की दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर लाखों रुपए का माल चोरी कर ले गए। बड़ी मशक्कत के बाद वह हाथ पैर को खोलकर पास की दुकान पर गया और पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वही दुकान मालिक कल्लू ने बताया कि उसे रात्रि करीब 2 बजे के करीब सूचना मिली कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। इसके बाद पुलिस चौकीदार को उस जगह पर ले गई जहां पर उसे बंधक बनाकर पेड़ से बांधा गया था। नगर थाना अधिकारी इस चोरी की वारदात को कई एंगलों से देखकर वारदात को खुलासा करने में लग गई हैं। मेरे पास रात को फ़ोन आया था। मैं करीब 2:20 पर दुकान पर आया था, तो यहाँ कुछ चौकीदार को बंधक बना के पटक गए थे और दुकान की दीवार तोड़कर सामान करीब 2
झोपड़ी और सामान सब 1.5 लाख रुपए का। कठुमर पंचायत समिति सभागार में महात्मा गांधी जीवन दर्शन ब्लॉक की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में हुए प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं बैठक में आगामी ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। शिविर के दिन आमंत्रित किए जाने वाले गांधीवादी कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञ वक्ताओं के चयन के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर गांधी दर्शन समिति कठुमर के संयोजक सीताराम दीक्षित, सह संयोजक अशोक कुमार, खेड़ली के संयोजक शिवदयाल दीक्षित, हनीफ खां, सुमन, बबीता, पिंकी, पुष्पा, ममता सहित अन्य गांधीवादी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नौगांवा कस्बे में भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुषों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भव्य यात्रा के दौरान प्रशासन मुस्तैदी से यातायात व्यवस्था को माकूल करते हुए नजर आए। आदिगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा रामगढ़ और नौगांवा में भव्य शोभा यात्रा निकालकर जयंती के उपलक्ष्य में अद्भुत नजारा देखने को मिला। शोभा यात्रा के पश्चात भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान नौगांवा समिति द्वारा किया गया। इस दौरान निर्मल सूरा, नवल मिश्रा, कमलेश शर्मा आदि को भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट कर माला और साफा बांधकर स्वागत किया गया। आज नौगांवा में परशुराम जयंती का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। परशुराम जयंती रामगढ़ में कल मनाई गई, अलवर शहर में मनाई गई। हर जगह शहर शहर में परशुराम जयंती को राजस्थान का भव्य रूप दिया गया है। और परशुराम जयंती भगवान जो हैं ये इनके जो गुरु थे वो शिवजी भगवान थे, और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा शिवजी भगवान के पास ली थी। और जब इन्होंने क्षत्रिय विहीन धरती का जो एक वचन लिया था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य था, क्योंकि इनके माता पिता के पास एक कामधेनु गाय थी। तो एक क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने उस कामधेनु गाय को लेने के लिए उन पर आक्रमण किया, उनके माता पिता का वध किया। तब परशुराम भगवान ने ये प्रण लिया कि जिन्होंने मेरे माता पिता का वध किया है, मैं उस जाति को ही क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। तो इसलिए उन्होंने इस जाति का क्षत्रिय विहीन किया था। और जब भगवान श्री हनुमान जी ने इसका पर्दाफाश किया और उनके अंतरात्मा की भावनाओं को महसूस किया, तब उन्होंने देवलोक से उनके माता पिता को आह्वान किया भगवान हनुमान जी ने, और परशुराम जी को दिखाया कि आपके माता पिता की आत्मा दुखी हैं, आप ये खून खराबा बंद कीजिए, और ताकि आपके पितृलोक में आपके माता पिता की आत्मा को शांति मिले। तब दिव्य आत्माएं आकर के परशुराम जी भगवान को कहा कि तुम्हारे माता पिता हम बहुत दुखी हैं और आप यह कार्य छोड़िए। तब जाकर परशुराम भगवान ने ये कार्य छोड़ा, और जितने भी रक्त युक्त जितने भी तालाब थे वो सब अमृत युक्त हो गए। और तब से परशुराम भगवान ने ये कार्य छोड़ा, और उसके परशुराम भगवान के उपलक्ष्य में चारों तरफ आज उनका पूजा पाठ और भव्य यात्राओं का आयोजन किया गया। नौगांवा में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा लेकर और शोभा की बढ़ाई और डीजे की धुन पर भगवान के गुणगान किए। महुआ में गोपालगढ़ प्रीमियर लीग के तत्वाधान में चल रहे क्रिकेट मैच के समापन अवसर पर समाज सेवी आशुतोष झालानी ने पहुंचकर विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी और इनाम राशि भेंट की। इस अवसर पर समाज सेवी आशुतोष झालानी ने कहा कि खेलों से आपसी भाईचारे की भावना पैदा होती है। ऐसे में सभी खिलाड़ी भाईचारे के साथ आपस में मैत्री मैच की तरह खेलों को खेलें। उन्होंने कहा कि हार से टीम के खिलाड़ियों को सबक लेना चाहिए। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस दौरान समाजसेवी आशुतोष झालानी ने विजेता मन्नागाबास की टीम को 11,000 और गोपालगढ़ की उप विजेता टीम को 5100 रुपए और ट्रॉफी दी। इस दौरान खिलाड़ियों सहित ग्रामीणों ने झालानी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक खिलाड़ियों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।